आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है प्रारब्ध, जिसको हमने देखिए दो रंगों से दर्शाया है। प्रा शब्द को हमने सफेद रंग से और रब्द शब्द को हमने एक काले रंग से दर्शाया है। यूँ तो देखिए हमारी इस प्रारब्ध पर बहुत सी चर्चाएं हो चुकी हैं, क्योंकि प्रारब्ध देखिए आपके हमारा कर्मों से संबंध रखता है। कर्मों का अभिप्राय देखिए संचित कर्मों, क्रियामान कर्म और प्रारब्ध कर्मों से है। प्रारब्ध का अक्सर हम बार बार इस पर चर्चाएं इसलिए करते रहते हैं क्योंकि अक्सर एक साधारण मनुष्य है अज्ञानतावश जब जब दुख आते हैं तो अक्सर कुछ अपनी जन्म पत्रियों को इधर उधर लेते हुए कुछ भटकाव की स्थितियों में आ जाते हैं। देखिए यदि हम अपने जीवन में कुछ सात्विक पुण्य कर्म करते हुए एक ज्ञान में स्थिति में रहते हैं तब तो एक आपके हमारे जीवन में अच्छाइयाँ आने लगती हैं। लेकिन कभी कभी ये जीवन कुछ अंधविश्वासों में कुछ उलझा रहता है, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे पुरुषार्थ कुछ गलत दिशा में भी होने लगते हैं। इसलिए आज हमने देखिए प्रारब्ध की स्थितियों पर थोड़ा और समझाते हुए बाधक और सहायक दो शब्दों का सहारा लिया। इसलिए आज हमने देखिए प्रारब्ध में कहीं भी भोगों की स्थितियों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं दर्शाया, यानी कि आज हमने प्रारब्ध में भी देखी दो स्थितियां सफेद और काले रंग का इस्तेमाल करते हुए इनके कुछ विशेष अर्थ समझाने का एक प्रयास करने जा रहे हैं। यूँ तो देखिए प्रारब्ध का अभिप्राय जाति आयु भोग से होता है। जाति तो आपके मेरी माता के गर्भ में आते ही निश्चित हो जाती है और मरते दम तक हम मनुष्य जोनि में ही रहते हैं। देखिए जिस जोनि में आप और हम रहते हैं जाति बदलती नहीं। यूँ तो देखिए मनुष्य के अलावा जो अन्य भी जातियां हैं 84 लाख प्रकार की जोनि है। जाति का अभिप्राय देखिए जोनियों से है। यूँ तो शास्त्रों में देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियों में 80 लाख प्रकार की जो नीचे की कष्टमय जोनि है, निंदनीय जोनि है, तामसी जोनि है। साधारण शब्दों में तो देखिए मनुष्य को एक राशि जोनि भी कहा जाता है, ऊपर की जोनियों को एक सात्विक जोनियां कहा जाता है। यूं तो देखिए इन सभी स्थितियों की अलग अलग स्थितियों पर कुछ भावार्थ बदल जाते हैं, क्योंकि मनुष्य जोनि का संबंध कर्म जोनि से है, साधना जोनि की एक अवसर से है। इसलिए ये जो बाधक और सहायक दो शब्द हैं, जो कि बाधक के साथ ही हमने देखिए एक शब्द लिखा है पुरुषार्थ और सहायक के साथ हमने एक शब्द लिखा है परमार्थ। इनके भी एक अलग दृष्टिकोण से विशेष महत्व आपके मेरे जीवन में बना रहता है। देखिए इन सभी स्थितियों को जब तक आप और हम ज्ञान पूर्वक नहीं समझते तब तक फिर ये शास्त्रों की जो सूक्ष्म ज्ञान की कड़ियां हैं, कर्मफल सिद्धांत की जो सूक्ष्म बारीकियां हैं, वो फिर आपको भी समझ नहीं आती। तो फिर समझ नहीं आती तो फिर मनुष्य का शास्त्रों के प्रति कोई विशेष रुचि लगाव पढ़ने की जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती। फलस्वरूप अपने जीवन में संसार में बस देखा देखी को हो, जब संसार में जैसी जैसी कुछ स्थितियां होती हैं और उन्हीं में ही एक बहता रहता है। देखिए संसार के प्रभाव में हम जैसा जैसा प्रकृति के गुणों की स्थितियां होती हैं, जैसा हम अन्य लोगों के एक स्वभाव को देखते हैं, उनकी परिस्थितियों को देखते हैं, जब संसार का भाव जैसा जैसा चल रहा होता है उनसे अधिक प्रभावित होते हैं, न कि अपने मिले हुए जीवन के अवसर को एक विशेष स्थिति में कर्मों से और साधना से हम सही सही जोड़ नहीं पाते। देखिए साधना का अभिप्राय संस्कारों की स्थितियों से, संस्कारों का अभिप्राय शुभ संस्कारों की स्थितियों से, क्योंकि राजसी और तामसी ये दोनों स्थितियां तो बंधनदायक है। शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में बार बार कहा गया तमोगुण रजोगुण बांधते हैं। यूं तो देखिए सापेक्ष दृष्टिकोण से तमोगुण से अच्छा रजोगुण है और रजोगुण से अच्छा सतोगुण है और सतोगुण से भी और अच्छा ये एक विशुद्ध सतोगुण एक भाव रूप में आप समझ ही सकते हो, क्योंकि विशुद्ध सतोगुणी सत्ता परमात्मा से आपको में जुड़ना है और वो विशुद्ध सतोगुणी सत्ता आनंद स्वरूप है। हम सभी आत्म स्वरूप ज्ञान स्वरूप, यानी कि आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है। जब आप और हम इस जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति भी पा जाते हैं, मायातीत भी हो जाते हैं,
उस स्थिति विशेष में भले ही आपको में आनंद की जो एक स्थितियां हैं वो पूर्ण रूप से परमात्मा के समान ही मिलती, लेकिन तकनीकी रूप से आप पर हम आनंद स्वरूप बन नहीं जाते। देखिए, सच्चिदानंद शब्द का शास्त्रों में जो बार बार कहा गया है, अक्सर हमारी चर्चाओं में भी इस सच्चिदानंद शब्द पर बार बार चर्चाएं होती हैं। विशेष रूप से उस स्थिति विशेष में जब एक साधारण मनुष्य लंबी लंबी वीडियो पर कुछ प्रश्न रख देते हैं, तो फिर मैं अक्सर एक सच्चिदानंद शब्द का ही सहारा लेता हुआ, यानी कि शास्त्रों का और आज तक की प्रसारित जो 2600 वीडियो हैं, उन सभी स्थितियों को एक ही शब्द में, यानी कि सच्चिदानंद शब्द में, क्योंकि इस एक शब्द विशेष में माया, माया के 3 गुण, आत्मा और परमात्मा, देखिए चौथा तो कोई तत्व है ही नहीं। वेदों में, वेदों से उपनिषद, उपनिषदों से विभिन्न प्रकार के पुराण, गीता, दर्शन शास्त्र, जितने भी देखिए धार्मिक ग्रंथ हैं, उन सभी में ही इन 3 ही तत्वों की चर्चा आती है। और हमारी भी जो इतनी जो 2600 वीडियो प्रसारित हुई है, इसमें भी देखिए प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से 3 तत्वों की, यानी कि प्रकृति या प्रकृति के 3 गुण, माया, कुछ भी स्थिति से शब्दों से आप समझ सकते हो, और आत्मा और परमात्मा, और ये तीनों स्थितियां, तीनों तत्वों का वर्णन सच्चिदानंद शब्द में सहज ही आने लगता है। सच्चिदानंद शब्द का अभिप्राय सत्य चित आनंद से है। सत्य का अभिप्राय 3 गुणों से है। ये 3 गुण भले ही जड़ हैं, चेतन नहीं है। चेतन यानी कि आत्मा है। आत्मा को सत्य चित्त कहा जाता है और परमात्मा को सत्य चित्त आनंद कहा जाता है। आनंद में देखिए चित्त भी होता है और चित्त सदा बना रहता है। इसलिए आपकी, हमारी सभी की आत्मा, भले ही कोई वृक्ष जोनि में हो, कीड़े मकोड़े, पक्षी, पशु, किसी भी जोनि में हो, वो आत्मा सत्य चित्त कहलाती है, क्योंकि आपके, हमारे सबके ही कारण शरीर अलग अलग बन चुके हैं। ये कारण शरीर में ही जो अलग अलग स्थितियां हैं, उस कारण शरीर में देखिए कर्माशय संस्कारों की स्थितियां होती हैं। कर्माशय को शास्त्रों में सूक्ष्म दृष्टिकोण से धर्म अधर्म संस्कारों से जोड़ा गया है, और जो हम संस्कारों की बात करते हैं उसको वासना रूपी संस्कार कहा जाता है। देखिए, कर्माशय और संस्कारों को आप जब तक ज्ञान पूर्वक नहीं समझते, तो फिर ये कारण शरीर की जो स्थितियां हैं, देखिए आपके, हमारे शरीर की स्थितियां, स्थूल शरीर की स्थितियां, ये तो एक कार्य है। कार्य के पीछे कारण का ही एक मुख्य योगदान होता है, यानी कि 84 लाख प्रकार की योनियां, ये एक कार्य है। इनके पीछे का कारण कारण शरीर है। जब तक कारण शरीर बना रहता है, ये जन्म मरण की स्थितियां, ये 84 लाख प्रकार की योनियां, वो कारण शरीर के आधार पे ही आपको भी मिलती है। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान होगा, तकरीबन 4-4.5 वर्ष पहले हमने एक बहुत बड़ा वीडियो, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो लगभग 2.5 घंटे का था, उस पर हमने बहुत विस्तार से इन सभी स्थितियों पर चर्चा रखी थी, ताकि आपके, हमारे जीवन में छोटे से छोटा पापकर्म भी होने ना पाए, आपके, हमारे जीवन में कुसंग होने ना पाए, क्योंकि कुसंग होते ही देखिए कर्म होते हैं स्थूल शरीर के स्तर पर, यानी जो आप और हम जितने भी क्रियाएं करते हैं, देखिए कानून की स्थितियों का मतलब भी क्या है, वो भी स्थूल शरीर के स्तर पर है। आप लाल बत्ती पे स्थूल शरीर के स्तर पर अपने वाहन के साथ वहां रुके हो, तो आपका कोई चलान नहीं करता। मन के स्तर पर भले ही आप जितनी भी छलांगे लगाओ, मन में आपका क्या रुकने का विचार नहीं भी हो, तो ये स्थितियां आपका मन में चलान कटने से तो बचा देती हैं, लेकिन वो मन में जो बुरे फुरने उठ रहे थे भागने के, वो आपके हमारे संस्कार बुरे बनाते हैं। और बुरे संस्कार जब जमते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो फिर वो एक वेग का रूप धारण करते हुए, देखिए जैसे तूफान आता है, चक्रवात आते हैं, आंधी आती है, ये सभी स्थितियों को आपने संस्कारों से भी आप जोड़ सकते हो। यानी कि जब ये बुरे संस्कार एक वेग का रूप धारण कर लेते हैं, तो फिर ये मन बुद्धि के स्तर पर कोई विचार करने का मौका नहीं देते। फिर तो ये स्थूल शरीर के स्तर पर 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग विषय करवा देते हैं और 5 कर्मेंद्रियों द्वारा
वो पाप कर्म करवाने में क्षणिक भी देरी नहीं करते। ये जो बलात्कार की स्थितियां हैं, हत्या जैसी स्थितियां हैं, और भी देखिए संसार में जघन्य अपराध जैसी स्थितियां आप देखते ही हो। आज दो देशों में युद्ध हो रहा है, लड़ाई झगड़े की स्थितियां हैं, अदालतों में कुछ ऐसे ही कितने ही मुकदमे चलते रहते हैं। इन सभी स्थितियों को जब तक आप और हम ज्ञान पूर्वक नहीं समझते, देखिए ये प्रारब्ध बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है, और इस सूक्ष्म स्थिति को ही समझाने के लिए हमने ये जो दो शब्दों का सहारा लिया, वो इसीलिए कि आपके हमारे भ्रम दूर हों। देखिए ये जो हमने बाधक शब्द के देखिए पुरुषार्थ शब्द लिखा है, पुरुषार्थ का अभिप्राय क्या है? देखिए ये जो चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो आप दिन भर भागदौड़ करते हो, क्रियाएं करते हो, देखिए जब आप धन कमाने के लिए क्रियाएं करते हो, कामनाओं की पूर्ति के लिए क्रियाएं करते हो, कभी कभी जीवन में क्या होता है, आप 100 रुपए की मेहनत करते हो, लेकिन फल 100 रुपए का ना आकर मात्र 10 रुपए का ही आता है। तो वो जो 90 रुपए का नुकसान हो जाता है, वो प्रारब्ध के कारण आता है। प्रारब्ध में जो आपका मरा जो वर्तमान जीवन के लिए प्रकृति की व्यवस्था में जो निश्चित हो चुका था, प्रारब्ध का मतलब लक से है, भाग्य से है। यानी कि जिन कर्मों को आप पहले के मनुष्य जीवन में कर चुके थे, वो तब पके नहीं थे, अब वो किए गए पाप कर्म पक चुके हैं। देखिए पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, दोनों को पकने में देखिए समय लगता है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि जिन पाप कर्मों का अभी फल नहीं आया तो वो प्रारब्ध रूप में, इसी तरह सुखों का भी प्रारब्ध रूप में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां जो आपके हमारे जीवन में आती है, यानी कि 100 रुपए की मेहनत करने पे भी फल तो आया 10 रुपए का, वो जो 90 रुपए का घाटा हो गया है, वो 90 रुपए का घाटा वो पहले के किए गए पाप कर्म वो बाधक थे, उन्होंने 90 रुपए के फल को रोक दिया। इस स्थिति को समझाने के लिए ही हमने देखी वो जो प्रारब्ध में अच्छे बुरे यानी कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां जो माता के गर्भ में आते ही आपके बारे निश्चित हो जाती है। देखिए क्योंकि प्रारब्ध का अभिप्राय जाति आयु भोग से होता है, जाति का अभिप्राय भी हमने समझाया था। लेकिन आज हमारा मुख्य केंद्र क्या है, ये प्रारब्ध का जो शब्द का जो अर्थ है वो बाधक और सहायक स्थितियों से आप और हम समझ रहे हैं। यानी कि वो जो पहले के किए गए पाप कर्म थे वो अब बाधक बन जाते हैं, इसलिए वो नए पुरुषार्थ को, देखिए पुरुषार्थ तो आपने 100% किया था, तो वो जो 90% या 90 का जो आंकड़ा रुक गया वो बाधक यानी कि वो पहले के किए गए पाप कर्मों का नतीजा था। इसी तरह देखिए जो पुण्य कर्मों की स्थितियां होती हैं, अब कभी कभी देखिए कोई मनुष्य है 200 रुपए की मेहनत करता है, फल आ जाता है 2000 का, तो फिर वो जो 1800 रुपए का अतिरिक्त अनुकूल परिस्थितियां हैं, लाभ है, किसी भी रूप में आप समझ सकते हो, वो पहले के किए गए पुण्य कर्मों का परिणाम होता है। तो फिर वो, हालांकि देखिए आज तो हमारा ये विषय नहीं है वो, क्योंकि ये एक बाधक की स्थितियां नहीं है, ये एक सहायक की स्थिति है। यानी कि जो दाएं हाथ में हमने सहायक शब्द लिखा है वो अब, हालांकि हमारा देखिए सहायक शब्द का विशेष अर्थ आज परमात्मा की स्थिति को समझाने के दृष्टिकोण से किए, लेकिन बात बीच में से आई है तो आप उसका अर्थ भी समझ लीजिए। यानी कि जब आपको हमें मेहनत से अधिक फल मिलता है, यानी कि 200 रुपए की मेहनत पे आपको हमें 2000 का फल आता है, तो वो 1800 रुपए का फल वो पहले के किए गए पुण्य कर्म वो सहायक होते हैं। अब दूसरी स्थिति में देखिए हमने जो सहायक शब्द को सफेद रंग से लिखा है, यह सफेद रंग का लिखने का अभिप्राय क्या है, आपकी मरीज जो जाति है वो मनुष्य जोनि की है, वो कर्म जोनि है, यानी कि आप नए क्रियामान कर्मों को एक सात्विक स्थिति प्रदान कर सकते हो। आप सात्विक स्थिति जब नए सिरे से बहुत अधिक अच्छी बनाते हो, वो एक शहद का काम करता है। देखिए पहले के जो दुख रूपी स्थितियां हैं उसको आप नमक की स्थिति से जोड़ सकते हो। अब उदाहरण के लिए देखिए 1 गिलास पानी में 3 चम्मच नमक की मात्रा थी, वो बाधक रूप में थी, वो पहले के किए गए पाप कर्मों का नतीजा थी। लेकिन नए पुरुषार्थ, क्योंकि आपके हमारे मनुष्य जीवन का एक विशेष महत्व है, यानी कि वो मनुष्य जोनि आपको हमारे लिए एक सहायक है, परमार्थ के लिए को, पुरुषार्थ के लिए को, क्योंकि नए
क्रियामान कर्मों को करना ही पुरुषार्थ है। परमात्मा के मार्ग पर जाने की लिए साधना करना वो परमार्थ की स्थितियां है। यानी कि पुरुषार्थ और परमार्थ दोनों ही स्थितियों के लिए इस मनुष्य जीवन का विशेष महत्व है। यानी कि आप नए कर्म भले ही सकाम भाव से करते हो तो आप उस नए कर्मों का पूर्ण रूपी परिणाम को हो, शहद की स्थितियां को वो कमा सकते हो। आप 2 चम्मच शहद कमाओ, 4 चम्मच शहद कमाओ, 10 चम्मच शहद कमाओ, उस कमाए गए शहद को आप उस नमक की मात्रा के प्रभाव को आप कम कर सकते हो। देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आपको में ज्ञान पूर्वक समझने की। अक्सर मनुष्य इन सभी स्थितियों को जब तक ज्ञान पूर्वक नहीं समझता तो उसके जीवन में देखिए परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के प्रति कोई जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती। वो केवल संसार को ही अधिक से अधिक पाना चाहता है, पकड़ना चाहता है, भोगना चाहता है। तो ये सभी स्थितियां देखिए, आप संसार को जितना भी पकड़ लो, जितना भी भोग लो, देखिए भोगने की तो एक सीमाएं हैं। अब कोई मनुष्य देखिए पूरे जन्म में भी 1 करोड़ नहीं कमाता, और ऐसे कितने ही उद्योगपति हैं जो हर रोज ही 100 करोड़ कमाते हैं, 500 करोड़ कमाते हैं। वो भले ही वो उसको खर्च भी कर ले, लेकिन आपके हमारे भोगों की देखिए एक सीमा है। उस सीमा का अभिप्राय क्या है? देखिए आप नाश्ते में 1 आलू की परोठी खाते हो, 2 खाते हो। देखिए ये मात्र एक उदाहरण है। अब जो मनुष्य देखिए करोड़ों रुपया, 100 करोड़ भी कमाता है, तो वो ऐसा तो नहीं कि वो 100 करोड़ आलू के परोठे खाएगा। यानी कि ये सभी स्थितियों का मतलब क्या है? अभी आपने कुछ महीने पहले देखिए प्री वेडिंग की स्थितियां देखी होंगी। तो इन सभी स्थितियों में आप भले ही जितना भी धन खर्च कर दो, देखिए इनके बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर भावार्थ है। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर आप और हम अपने कर्मों की स्थितियों में तो विशेष सुधार ला सकते हैं। आपकी हमारी साधना की दिशा में आप विशेष गहराइयां उत्पन्न कर सकते हो, क्योंकि गीता में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि मिला हुए जीवन में कर्म जो, ज्ञान जो, भक्ति जो की स्थितियों में आप जितना अधिक बढ़ जाओगे, यही आपके हमारे जीवन की शुद्ध कमाई है। क्योंकि भौतिक कमाई आप जितने भी कर लो, उसको भोगने की एक सीमा है। आप ऐसे कितने ही उद्योगपति, कितने ही बड़े बड़े एक चर्चित लोगों की स्थितियां कभी कभी अस्पताल में कुछ ऐसी होती हैं। देखिए चर्चित स्थितियों में आप चाहे प्रधानमंत्री लो, राष्ट्रपति लो, बड़े से बड़ा उद्योगपति लो, फिल्मी जगत का सुपरस्टार भी ले लो, खेल जगत का नामी गिनामी खिलाड़ी भी ले लो, क्योंकि इन 4 स्थितियों के मैं उदाहरण इसलिए देता रहता हूँ क्योंकि इसमें पूरे संसार के सुख सहज ही निहित रहते हैं। इन सभी स्थितियों में देखिए आपने हमने देखा ही होगा, ऐसी कितनी ही स्थितियों में इन सभी 4 श्रेणियों के लोगों की अस्पतालों में भी कभी कभी आपने कुछ ऐसी स्थितियां देखी होंगी कि भोजन खाने के लिए भी, तरल पदार्थ लेने के लिए भी एक कृत्रिम नली का इस्तेमाल किया जाता है। मल मूत्र त्यागने के लिए भी कृत्रिम नली द्वारा एक निकासी करवाई जाती है। तो फिर ऐसी स्थितियों का अभिप्राय क्या है? भले ही ये सभी सुख उपलब्ध भी हैं, लेकिन भोगने के स्थान पर 0 की स्थिति है। इनका अभिप्राय आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। यानी कि मनुष्य जीवन में ये जो भोगों की स्थितियों का कोई महत्व नहीं है। मनुष्य जोनि का महत्व केवल और केवल साधना की दृष्टिकोण से है। इसीलिए हमने देखी आज प्रारब्ध शब्द में राशि स्थिति नहीं दर्शाई। ये राशि स्थितियों में ही देखिए उद्योगपति आ जाते हैं। ये मान प्रतिष्ठा की, सत्ता की स्थितियां, प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, खेल जगत की, फिल्मी जगत की, कहीं भी देखिए ये सभी स्थितियां उस रजोगुण में आ जाती हैं। क्योंकि संसारी जितने भी वैभव हैं वो सब रजोगुण की स्थितियां हैं। और जितनी आप और हम आध्यात्मिक उन्नति करते हैं वो ज्ञान में स्थिति है। वो आपका हमारे कारण शरीर शुद्ध करते हैं, सतोगुण का एक विकास करते हैं, एक आध्यात्मिक उन्नति के क्रम से दरवाजे खोलते हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा कारण शरीर क्रम से शुद्ध होता जाता है। यानी कि मनुष्य जोनि ये एक सहायक रूप में आपको मिली है, साधना करने के लिए मिली है। इसलिए हमने सहायक शब्द के साथ ही परमार्थ शब्द लिखा है। परमार्थ का मतलब ही ये है कि परम अर्थ की प्राप्ति कर ले। परम सत्ता देखिए परमात्मा है, क्योंकि हम सभी आत्मा तो साधारण है, अनु है, एक देश है,
परमात्मा देखिए एक सर्वव्यापी सत्ता है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना है। देखिए परमात्मा का अर्थ क्या है? परम आत्मा। परम सत्ता केवल एक ही होती है, 2 4 10 20 50 100 नहीं। और ये जो आप और हम संसार में देखिए अलग अलग परमात्मा के अलग अलग जो स्वरूप देखते हैं, अवतारों की स्थितियां आप और हम देखते हैं, सुनते हैं, ये सभी स्थितियां इसलिए परमात्मा स्वयं रचते हैं क्योंकि इस संसार में देखिए सभी पुरुषों का अलग अलग स्वभाव है। सभी पुरुषों के अलग अलग स्वभाव का अभिप्राय तामसी राशि सात्विक स्थितियों से है। जब अलग अलग स्वभाव होते हैं तो फिर अलग अलग स्वभाव के लोगों को अलग अलग प्रकार से परमात्मा की शिक्षा देनी होती है। ये शिक्षा देने के लिए ही देखिए जैसे त्रेता युग में प्रभु राम जी ने विभिन्न प्रकार की मर्यादाओं का पाठ पढ़ाने के लिए उस युग में अवतार लिया। द्वापर युग में देखिए श्री कृष्ण जी ने विभिन्न प्रकार की धर्म की स्थितियां समझाने के लिए ज्ञान उपदेश दिया। इन सभी स्थितियों के देखिए पीछे एक भावार्थ होता है। उन स्थितियों को जब तक आप और हम ज्ञान पूर्वक नहीं समझते, देखिए हम तो परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में हम वीडियो के जितने भी नाम रखते हैं, उस नामों को जो जो रंग देते हैं, उस रंगों के साथ साथ कुछ तीर की दिशा, कुछ एक चिन्हों की स्थितियां, कुछ और भी देखिए स्थितियां हम समझाते हैं। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि वीडियो सुनते समय चित्र पर निगाह टिकाए रखें ताकि ये ज्ञानमय स्थितियां यथार्थ रूप से आपको में समझ में आए। क्योंकि जब तक यथार्थ ज्ञान आपको में समझ नहीं आता तब तक आपके हमारे जीवन में अज्ञानता बनी रहती है। आपके हमारे जीवन एक सही सात्विक दिशा पकड़ नहीं पाता। हम तो बार बार कहते हैं मौनात्मक स्थितियों से बचो, रात को जल्दी सो जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। उस शुद्धतम स्थिति का आपको में लाभ उठाना चाहिए क्योंकि उस शुद्धतम स्थिति ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में तमोगुण जो हानिकारक स्थिति है वो सो चुका है। और संसार जो आपको में आकर्षित करता है रजोगुण, वो अभी जगा नहीं है। इस स्थिति विशेष को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना है। हालांकि आज की चर्चा में हमने देखिए रजोगुण को कहीं भी कोई स्थान नहीं दिया, लेकिन बीच बीच में जैसी कुछ चर्चा का एक स्थिति आ जाती तो हम रजोगुण का नाम ले लेते हैं। लेकिन आपको हमें अपने मिले हुए जीवन में इस सात्विक स्थिति को मजबूत करना है। सात्विक स्थिति मजबूत होने से ही आप और हम विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जुड़ सकते हैं, यानी मायातीत हो सकते हैं, जिसके लिए मनुष्य जोनी का अवसर मिला। इस दिशा की ओर आप और हम जितनी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं वो तो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती, जबकि भौतिक उन्नति तो मरते के साथ ही समाप्त समझी जाती। और अभी तो हमने उदाहरण में समझाया कि भौतिक उन्नति भले ही धर्मानुसार भी हो, कभी कभी इस जीवन में भी देखिए कुछ प्रारब्ध की ऐसी स्थितियां होती हैं। देखिए प्रारब्ध आपको हमें भोगना ही होता है। पाप रूपी दुख रूपी स्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियों को आप और हम त्याग नहीं सकते। बड़े ही ऊंचे से ऊंचे पद पर भी आप और हम पहुंच जाए, लेकिन अनुकूल परिस्थितियों को, सुख रूपी स्थितियों को आप और हम त्याग कर सकते हैं। वैसे भी देखिए शास्त्रों में सुखों को कोई विशेष महत्व कभी दिया ही नहीं गया क्योंकि सुख आपको में प्रमाद में ले जाते हैं, अचेत करते हैं, आपके हमारी आध्यात्मिक साधना में रुकावट पैदा करते हैं। इन सभी स्थितियों को मैंने देखिए ज्ञान पूर्वक यानी कि प्रारब्ध में 2 रंगों की स्थितियां दर्शाते हुए उसको नीचे बाधक और सहायक 2 स्थितियों से समझाते हुए मनुष्य जीवन के महत्व को उजागर किया है। क्योंकि आपके हमारी जीवन की देखिए निश्चित आयु है, आयु का अभिप्राय निश्चित सांसें हैं। यदि आप और हम सात्विक जीवन व्यतीत करते हैं तो आपके हमारी सांसें एक सामान्य स्तर पर चलती हैं और आपको हमें एक सामान्य अवसर मिलता है, यानी कि आपकी हमारी साधना के समान अवसर मिलते हैं। और यदि आप और हम रजोगुण में ही नाचते घूमते हैं तो फिर आपके हमारे जीवन में वो जो राशि स्थितियां हैं वो मात्र एक समय की बर्बादी है, आपका हमारे जीवन को भी छोटा करती है। देखिए राशि मनुष्यों के ही स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर आप विभिन्न रोग देखते हो और रोगों के कारण आपकी हमारी
एक सांसों की गति बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप आपकी हमारी आयु छोटी हो जाती है, यानी कि साधना करने का अवसर छोटा हो जाता है। यूँ तो देखिए ऋषि मुनियों का साधना करने का कभी लक्ष्य होता ही नहीं। तभी तो ऋषि मुनियों द्वारा देखिए सत्संग श्रद्धा पूर्वक नहीं होता, वो सत्संग करते हुए मात्र दिखाई देते हैं। तभी तो वो कर्म कांड भी देखिए ज्ञान से नहीं करते, लोभ से, भय से करते हैं। इसलिए वो सत्वगुण में आते हैं, लेकिन वहां रुकते नहीं, मात्र कुछ औपचारिकताएं निभाते हुए फिर पुनः अपने संसार में लौट आते हैं। क्योंकि रजोगुण मनुष्यों का संसार में अधिक रुचि होती है, संसार को पकड़ने की, भोगने की, इकट्ठा करने की उनमें एक लालसा होती है। देखिए इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना है, अन्यथा इन सभी स्थितियों को यदि हम अन्यथा में ले लेंगे तो फिर आपको हमारी इन शाब्दिक स्थितियों के अर्थ भावार्थ समझ नहीं आते। जब अर्थ भावार्थ समझ नहीं आते तो मनुष्य शब्दों में ही उलझ जाता है, कभी कभी बुरा भी मान जाता है। तो फिर आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के या आपके हमारी जो जीवन की कमजोरियां हैं वो आपको हमें नजर नहीं आती। इसलिए तो कभी कभी हम बार बार कहते रहते हैं। देखिए हम तो वीडियो के आरंभ में विवरण में 10, 15, 20, 25, 50 लाइनें भी लिखते हैं, और कभी कभी हम ऐसा बार बार कहते हैं कि इन सभी सात्विक स्थितियों पर ईमानदारी से चिंतन करें। यानी कि हम सभी भाई बहनों को ईमानदारी से चिंतन करने के लिए ही ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में जगना होगा। देखिए उठते तो सभी हैं, कोई 7 बजे उठता है, कोई 8 बजे उठता है। वो उठने की स्थितियां देखिए कुछ अलग हैं। जगने की स्थितियों का अभिप्राय सत्वगुण बढ़ाने की स्थितियों से है। देखिए तामसी राशि मनुष्य उठ तो जाते हैं, जगते नहीं है। देखिए इनके अलग भावार्थ आपको हमें समझने होंगे। देखिए इन सभी स्थितियों को मैंने ज्ञान पूर्वक समझाने का एक प्रयास किया है। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने, ताकि हम अपने मनुष्य जीवन को एक सहायक स्थिति लेते हुए इसका सदुपयोग करें, परमात्मा की दिशा की ओर जाएं, और आध्यात्मिक उन्नति हम मिले हुए जीवन में जितनी कर लेते हैं वो सुरक्षित बनी रहती है। आप और हम फिर अधोगति से भी बच जाते हैं। पुनः मनुष्य जोनि का जन्म मिलता है, संस्कारी माता पिता मिलते हैं, और गुरुजनों का संग सहज ही परमात्मा की व्यवस्था में आपको में एक सहज ही उपलब्ध हो जाता है, जिसके फलस्वरूप आपके हमारी साधना को निरंतर एक पुनः गति मिलती है, और एक ऐसी पूर्ण स्थिति पे आप और हम पहुंच जाते हैं, वो मायातीत की स्थिति, यानी मोक्ष की स्थिति है, जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा पाने की स्थिति है। तो इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए इन सभी सात्विक स्थितियों को प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो से संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। और इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरता पूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।